हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट एक्सपेंडिंग शो डैट a प्लस बी प्लस सी इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। मतलब फैक्टर मतलब कि इस डिटर्मिनेंट में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है या नहीं। तो आप इस डिटर्मिनेंट में देखो, रो और कॉलम में ए बी सी ही हैं सिर्फ। तो अगर मैं तीनों रो को प्लस कर लूँ या तीनों कॉलम को प्लस कर लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों रो को प्लस कर लेता हूँ। ऑपरेशन लगाया हमने, चलो कॉलम को कर लेते हैं हम। कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एंड ये b प्लस सी प्लस ए एंड यहाँ c प्लस ए प्लस बी। बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज़ एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। अब आप देखो, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में है, इस कॉलम के तीनों एलिमेंट में है। तो मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम column 1, so determinant is equal to a plus b plus c। तो अंदर बच जाएगा 1 1 1 बी सी ए बी। यही तो हमें प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर है या नहीं। सो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, हैंस ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है 6.2, इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल क्यूब। मतलब कि हमें इस डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंडिंग, एक तरीका तो ये है कि हम इसे एक्सपेंड करके कर दें, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग एंड टिपिकल बन जाएगा, इसलिए हम इसे विदाउट एक्सपेंडिंग ऑपरेशन की हेल्प से करेंगे। अब जब भी आपको इस तरह के प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हुए चलना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमें प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉरी, कि हमें प्रूव क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट को a माइनस 1 का होल क्यूब प्रूव करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में से a माइनस 1 कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाता हूँ, एक ऑपरेटिंग रो 1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 2 माइनस रो 3। हम एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा R1 में से R2 माइनस करा, सो ए स्क्वेयर प्लस 2a, ये माइनस 2a एंड माइनस 1, 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 0। अब रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं, तो 2a प्लस 1 माइनस 3, a प्लस 2 माइनस 3, 1 माइनस 1 0 एंड रो 3 एज इट इज़। प्लस 2a माइनस 2a कैंसल। अब देखो, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 1 एंड 2a माइनस a एंड प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ 0 एंड ये 2a प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड a प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड ये 0, यहाँ 3 3 1। अब आप देखो, a माइनस 1 हमें कॉमन निकालना है, तो अगर मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है। अब आप देखो 1 माइनस 1 कैसे इजीली कॉमन ले सकते हैं हम। अब आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है। एंड यहाँ ए माइनस वन 0, एंड ये इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 ए माइनस वन, एंड ये ए माइनस वन 0, 3 3 1। अब आप देखो ए माइनस वन एंड यहाँ 0, तो हम इस रो में से ए माइनस वन कॉमन ले लेंगे। एंड यहाँ भी देखो ए माइनस वन, यहाँ से भी हम ए माइनस वन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ए माइनस वन कॉमन लिया, एंड यहाँ से भी अगर सेकंड रो से भी ए माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। एंड अंदर बचा ए प्लस वन, यहाँ ए माइनस वन बाहर गया तो 1 एंड 0, एंड यहाँ 2 ए माइनस वन बाहर गया 1 एंड यहाँ 0, एंड 3 3 1। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस वन का स्क्वायर, ए प्लस वन 2 3 1 1 3 0 0 1। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इस थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूँ। सो डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखो हमें इस ज़ीरो एंड इस ज़ीरो को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इस कॉलम को छोड़ा बचा ये, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस वन एंड माइनस 2 1 ज़ा 2। सो इज इक्वल टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए प्लस वन माइनस टू माइनस वन। अब देखो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, ये बन जाएगा ए माइनस वन का होल क्यूब। अब यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी कि इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस वन का होल क्यूब है या नहीं। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5th, प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। अब देखो, अब ए माइनस बी तो हम फर्स्ट रो को सेकंड रो में माइनस कर देंगे तो ये ए माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस बी ईजिली कॉमन आ जाएगा। अब बी माइनस सी मैं सेकंड रो को थर्ड रो से माइनस कर दूंगा तो बी माइनस सी बन जाएगा। बी माइनस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एंड जो बचेगा हम उसे एक्सपैंड कर देंगे तो सी माइनस ए भी आ जाएगा। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, रो वन पे रो वन माइनस रो टू, एंड रो टू पे लगाया रो टू माइनस रो थ्री। रो वन माइनस रो टू, 1 माइनस 1 0, एंड ये ए माइनस बी, एंड ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड रो टू पे लगाया रो टू माइनस रो थ्री, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, एंड ये बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, 1 सी स्क्वेयर एज इट इज़। अब आप देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड ऐसे ही यहाँ बी प्लस सी, बी माइनस सी, एंड ये सी स्क्वेयर। अब देखो फर्स्ट रो से मैं ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, एंड सेकंड रो से मैं बी माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट रो से ए माइनस बी कॉमन लिया, एंड सेकंड रो से बी माइनस सी कॉमन लिया। यहाँ पे लिख लेना टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम R2, यहाँ पे लिख लेना। एंड अंदर बच जाएगा 0 0 1, ए माइनस बी बाहर गया 1, एंड बी माइनस से भी बाहर गया 1 सी। यहाँ से ए माइनस बी गया ए प्लस बी बचा, एंड बी माइनस सी बाहर गया, यहाँ बचा बी प्लस सी, एंड ये सी स्क्वेयर। अब आप इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो ज़ीरो था तो आपने ए माइनस बी यहाँ से कॉमन कैसे निकाल लिया। अब आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो उसमें से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपैंड कर देते हैं। सो ए माइनस बी माइनस सी इंटू
ज़ीरो इंटू समथिंग तो ज़ीरो होगा, इसलिए हम इन दोनों को नहीं लेंगे, डायरेक्ट वन को लेंगे। ये रो ये कॉलम गया, वन इंटू दिस बी प्लस सी माइनस इसको करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, एंड यहाँ बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, अब प्लस बी कैंसल इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। बी माइनस सी भी आ गया, सी माइनस ए भी आ गया इंटू ए माइनस बी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव डैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कई बच्चे तो अल्फ़ा बीटा गामा को देख के ही घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना मत। ये अल्फ़ा बीटा गामा ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज में ABCD वर्ड होते हैं, वैसे ये ग्रीक लैंग्वेज में ये अल्फ़ा बीटा गामा वर्ड होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ हमने रो का ऑपरेशन लगाया था एंड यहाँ हम कॉलम का ऑपरेशन लगा देते हैं। अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ भी, यहाँ अगर मैंने इस कॉलम में अल्फ़ा बीटा गामा बना लिया तो मैं उसे अल्फ़ा माइनस बीटा को कॉमन ले लूँगा। अब देखो हमने ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 पे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सो ये हो गया 1 माइनस 1 ज़ीरो, एंड ये अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड ये बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, एंड ये 1 माइनस 1 ज़ीरो, बीटा माइनस गामा, एंड ये गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, एंड या 1 गामा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप देखो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा तो मैंने बना लिया, ये चीज़ पहले हम कॉमन ले लेते हैं, बाद में ये सब हम करेंगे। पहले कॉमन ले लेते हैं इसमें से, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, अब देखो गामा यहाँ भी है गामा यहाँ भी है, तो मैं गामा को कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचा बीटा माइनस अल्फ़ा, एंड यहाँ बीटा माइनस गामा एज इट इज़। अब यहाँ अल्फ़ा कॉमन है तो अल्फ़ा मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा गामा माइनस बीटा, एंड ये गामा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप देखो मुझे कॉमन तो, अगर मैंने इस कॉलम में अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ भी बना लिया तो मैं अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो बीटा माइनस अल्फ़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस अंदर से माइनस को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बीटा, ये जो माइनस अल्फ़ा है प्लस पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ भी है तो मैं इसे कॉमन ले लूँगा। अब देखो ज़ीरो अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये का माइनस गामा इंटू ये माइनस पॉजिटिव अल्फ़ा माइनस ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ भी कर देते हैं, बीटा माइनस गामा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बीटा पॉजिटिव बन जाएगा, बीटा माइनस गामा, 1 गामा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से मैं अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड यहाँ से मैं बीटा माइनस गामा कॉमन लेता हूँ, बीटा माइनस गामा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में फिर नोट करके दिखा दूंगा आपको। ये फर्स्ट कॉलम से हमने अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकाला, एंड सेकंड कॉलम से बीटा माइनस गामा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस गामा, 0 1 माइनस अल्फ़ा, 1 गामा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं बस। ये अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू, हमने इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये बचेगा 1, ये कॉलम ये रो गया बचा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा
बीटा माइनस गामा इंटू माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस गामा। इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये गामा माइनस अल्फ़ा। अब यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फ़ा, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड।